Hi friends, and today we will be taking some stocks which are on the verge of breakout. These breakouts may happen in 1 day, 2 day, or 3 days time, or it can take more some time. Okay, and we'll try to identify what patterns are being formed, which actually culminates into a breakout. ओके, तो हम कुछ ब्रेकआउट स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे, जिसका हम प्राइस भी देखेंगे कि कहाँ पे एक ब्रेकआउट प्राइस इसकी बन रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो आने वाले दिनों में ये ब्रेकआउट दे सकते हैं या ब्रेकआउट इनका फेल भी हो सकता है। सो पहला जो स्टॉक है वो है नेशनल एल्यूमिनियम। सो नेशनल एल्यूमिनियम देख लेते हैं। तो इनका जो ये है चार्ट्स वो लगा लेते हैं। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये डबल चौक बंद करके डेली टाइम फ्रेम का चार्ट देख रहे हैं हम लोग। ये भी मैं ऑफ कर देता हूँ क्योंकि हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड आई कैन टेक दिस एज अ फुल स्क्रीन। सो ये कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ पे अगर ब्रॉडर टर्म्स में देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम का एक ये बन रहा है, पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। एंड दिस इज द नेकलाइन जहाँ से ये ब्रेकआउट अपने को दे सकता है। सो दिस इज द राउंडिंग बॉटम। इसको और हम जूम कर लेते हैं। सो दिस इज द पैटर्न, एक राउंडिंग पैटर्न बना हुआ है यहाँ पे। और इसको हम अभी फिलहाल के लिए तो डिलीट कर देते हैं। और क्या करते हैं कि हम एक रेक्टेंगल मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। सो रेक्टेंगल कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई। तो ये एक रेजिस्टेंस जोन है इसका, यहीं से इसका रेजिस्टेंस आया हुआ है। थोड़ा सेलिंग आई है यहाँ पे। सो दिस इज द प्राइस ऑन विच ये अपना यहाँ पे कर लेता हूँ। दिस इज द प्राइस। तो प्राइस इसके ऊपर अगर जाती है, यहाँ पे इसको और थोड़ा जूम कर लेते हैं क्योंकि हमारे लिए इंटरेस्ट का जो एरिया है ना वो यही बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये तो अब प्राइस कहाँ जा सकती है? प्राइस इसके ऊपर अगर निकलेगी 209 का, 209.24, सो अराउंड 209.50 भी आप पकड़ सकते हो। तो अबव दैट अगर कोई भी आने वाले दिन में अगर 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोज होती है तो नेशनल एल्यूमिनियम में आप एंटर कर सकते हो। और आपका जो टारगेट बनेगा वो टारगेट बनेगा आपका ऑलमोस्ट, ये इसका बॉटम था, ये इसका टॉप है ब्रेकआउट का। ठीक है, यहाँ पे इतना ये नेकलाइन है, हम नेकलाइन पकड़ करके हम देख सकते हैं। तो नेशनल एल्यूमिनियम इज द स्टॉक दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये कंसोलिडेशन आप देख रहे हो, दिस कंसोलिडेशन हैज हैपेंड। और इस कंसोलिडेशन के बाद ही इसने एक ब्रेकआउट दिया है। सो कंसोलिडेशन यहाँ पे है। तो ब्रेकआउट आने के बाद ये अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। और जो टारगेट निकल के आ रहा है करीब करीब 252 रुपीज़ का ये टारगेट निकल के आ रहा है। तो 253.10। सो ये हमारा टारगेट निकल के आ रहा है फॉर नेशनल एल्यूमिनियम। तो कंसोलिडेशन हुआ है स्टॉक में, एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया इसका और ऑन द वर्ज ऑफ डबल टॉप बनाया इसने। और वहीं से एक थोड़ा सेलिंग प्रेशर दिख रहा है, लेकिन प्राइस जैसे ही 209 रुपये 50 पैसे के ऊपर अगर क्लोजिंग देती हो ना 15 मिनट टाइम फ्रेम में आने वाले दिन में, एंड इट कैन बी एनी डे, सो दैट वी कैन कंसिडर एज अ ब्रेकआउट लेवल। और वहां से हम अपनी ट्रेड लेकर के वी कैन टारगेट फॉर 253 रुपीज़। और 253 रुपीज़ तो एक बड़ा टारगेट भी हो जाता है। आप इसको स्टेप वाइज में भी आप इसके टारगेट्स को ये कर सकते हो, 5%, 7%, 10%, 15%, इस तरीके से आप स्लोली स्लोली उसको टारगेट्स को आप चेंज करते रहें। नेक्स्ट स्टॉक है टाइटन का। तो टाइटन देख लेते हैं।
इसमें भी कंसोलिडेशन है, और प्राइस अगर देखेंगे तो एक अप ट्रेंड में ही है ये प्राइस भी। थोड़ा इसको जूम आउट कर देते हैं। सो वंस इट हैज़ कम यर सेकेंड टाइम, नाउ ये थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम आ रहा है ये। फर्स्ट तो यहाँ पे आया था, ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट इसने एक रिजेक्शन लिया है, थर्ड पॉइंट इसने रिजेक्शन लिया, फोर्थ टाइम अभी ये रिजेक्शन ले रहा है। तो इट इज़ कमिंग टू द प्राइस जो कि उसका प्रीवियस जो है, ये थोड़ा एक्यूरेट और ध्यान से इसको मार्क करना है अपने को। तो दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे एंट्री कब बना सकते हैं, जब ये प्राइस को ये ब्रेक करेगा। सो व्हाट इज द प्राइस हियर, दिस इज द रेजिस्टेंस लेवल। तो इसको थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि और क्लियरली अपने को चीज़ें नज़र आए। सो जो ब्रेकआउट प्राइस होगी वो होगी इसके ऊपर, 3882 के ऊपर। तो जिस दिन भी ये स्टॉक 382.50 के ऊपर 15 मिनट कैंडल अगर क्लोज देता है, या डेली अगर कैंडल क्लोजिंग आती है, सो वी कैन एंटर इन दिस स्टॉक ऑल्सो। एंड रिमेंबर दिस दैट ऑल द रिकमेंडेशंस एंड द लर्निंग्स जो मैं शेयर कर रहा हूँ, ये एक एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से है। तो इसको कोई आप बाई या सेल का आप ट्रेड सिग्नल ना समझें, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी कनेक्ट करें और उनसे भी एक राय मशवरा करें, ताकि आपको सही रास्ता अ, वो भी दिखा सके कि व्हाट इज़ द बेस्ट थिंग। तो यू कैन ऑलवेज हैव a second viewpoint also. थर्ड जो स्टॉक है, दैट इज कंसाइनर। स्पेलिंग इज KANSAINER, कांसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड। तो इसका जो ब्रेकआउट है, यहाँ पे एक छोटा सा कप एंड हैंडल है, बट ये अभी अ, बड़े टाइम फ्रेम में नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम में इतना ज़्यादा कुछ ये नहीं होता है, बढ़िया, इट डजेंट वर्क्स, बट एक लॉन्ग टाइम में अगर वो पैटर्न बने, सो इट इज़ ऑलवेज बेटर। सो प्राइस क्या है कि ये एक अप ट्रेंड में है, इफ़ यू सी ये एक अप ट्रेंड में है, ठीक है। एंट्री प्राइस हमारी जो बन सकती है ना, वो कम से कम वी हैव टू वेट टिल ईयर दिस लेवल, टिल द टाइम हमें इसके ऊपर क्लोजिंग ना मिले। ओके, सो करेंट प्राइस इसकी कहाँ पे है, करेंट प्राइस इसकी यहाँ पे है, ठीक है। अब यहाँ से अगर इस प्राइस को जाना है, ठीक है, ये है 309.35। तो अगर हमें अपनी ट्रेड बनानी भी है ना, सो वी हैव टू वेट एटलीस्ट टिल दिस पॉइंट। तो यहाँ पे अभी अगर हम एंट्री बनाते हैं, तो एक नियर रेजिस्टेंस ये है हमारा। तो हमें क्लियर अगर प्राइस हमें देखनी होगी ना ब्रेकआउट की, दैट इज अराउंड 322 के आसपास की प्राइस है। एंड अबव दिस क्लोजिंग अगर हमको मिलती है आने वाले दिन में, तब हमें स्टॉक में हम एंटर कर सकते हैं। नहीं तो प्राइस क्या है कि यहाँ पे आएगी, अगेन इट कैन कम डाउन। यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट भी है। अब आप पूछोगे ये भी कि भाई सपोर्ट पे क्यों नहीं लेते हम, तो वी कैन बाय एट अ सपोर्ट ऑल्सो। सो इफ यू सी, दिस इज अ गुड सपोर्ट लेवल। ये एक अच्छा एक सपोर्ट लेवल है। तो अगर आपको चाहें तो आप यहाँ पे प्राइस आए किसी दिन टच करे, तो आप यहाँ पे एंटर करके एट दिस प्राइस आप एंटर करके और अपना एक स्टॉप लॉस आप इसके नीचे लगा दो। दिस कैन बी अ स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग के नीचे। इसके नीचे आप अपना स्टॉप लॉस लगा दो और अपना ट्रेड को आप एंजॉय करो। जब भी 296.30 के नीचे अगर क्लोजिंग आती है, तो इट विल हिट योर स्टॉप लॉस, आप एग्जिट कर जाओ। और एंटर करने के लिए आप, अगर आपको इस प्राइस के रेंज में मिलता है 306, 309, एंड दिस इज द नेक्स्ट लोअर बैंड प्राइस 301, तो बिटवीन 301 एंड 309 आप एंट्री भी ले सकते हो इसमें, इन दिस प्राइस रेंज। ओके, तो स्टॉक क्योंकि ये एक अपने रेजिस्टेंस पे ही है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इमीडिएट है, और 322 के बाद जब प्राइस जाएगी तो इट कैन गो अप टिल दिस प्राइस। तो दिस कैन बी अ गुड टारगेट आने वाले दिनों के लिए। सो दिस कैन बी अ गुड टारगेट।
राइट। सो दिस इज कांसाई नेरोलैक पेंट्स लिमिटेड। आने वाले दिन के लिए आप, इसमें भी एक कंसोलिडेशन ही है। इफ यू सी इट दिस मच डेज, यू नो, इट हैज गॉन इनटू कंसोलिडेशन ईयर। सो एक कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। नहीं भी उसकी पॉसिबिलिटी बनेगी, इट कैन कम डाउन ऑल्सो फ्रॉम देयर, बट एक प्राइस मैंने बता दिया है कि आपके लिए एक फेवरेबल प्राइस क्या हो सकती है एंट्री के लिए, और आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हो। तो योर स्टॉप लॉस कैन बी ओवर हियर, इन बिटवीन दिस यू कैन एंटर। एंड 296 के नीचे अगर कोई भी दिन की क्लोजिंग आती है, सो इन दैट केस यू कैन एग्जिट द स्टॉक एंड गेट आउट एंड लुक फॉर सम अदर स्टॉक। तो कांसाई नेरोलैक पेंट्स इज द नेक्स्ट स्टॉक, सेकेंड स्टॉक है। थर्ड स्टॉक है टाइटन। हमने नेशनल एल्यूमिनियम डिस्कस की, हमने टाइटन हमने डिस्कस किया, और यहाँ पे कांसाई नेरोलैक जो है हमने वो भी डिस्कस किया है। फोर्थ जो स्टॉक है दैट इज ए बी कैपिटल। ए बी कैपिटल। सो ए बी कैपिटल में क्या बन रहा है, इसको पहले भी हमने कभी स्टडी की है किसी टाइम, एंड इसीलिए इतने इसमें ड्राइंग्स वगैरह बनी हुई है। सो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का हम देख सकते हैं कि एक ब्रेकआउट हो गया है। ओके, सो ये यहाँ पे दिस इज द इनवर्स। कैसे पैटर्न बनाएंगे हम वो देख लेते हैं। सो प्राइस ऊपर से नीचे आई, नीचे से ऊपर गई, ये हमारा इसमें एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न का ब्रेकआउट हो चुका है। ओके, सो दिस स्टॉक हैज ऑलरेडी गिवन इट्स प्राइस। तो बेस्ट अगर इसको एंट्री के लिए देखेंगे हम लोग, तो या तो हम ब्रेकआउट पे देखें इसको। और ब्रेकआउट कहाँ बनेगा इसका, ब्रेकआउट बनेगा इसका जब ये इस प्राइस को ब्रेक कर रहा है। ठीक है, तो 246 के अबव इज अ गुड बाइंग प्राइस, और एल्स आप वेट कर सकते हो स्टॉक का एक बार इधर वापस से ये रीटेस्ट पे आए अराउंड 229.15 के आसपास, तब एक अच्छी एंट्री तभी भी बनती है। या तो एक एंट्री आप यहाँ पे लोगे, इसके ब्रेकआउट पे ले सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द ब्रेकआउट लेवल 246.94। सो 247 के ऊपर एक ब्रेकआउट बन रहा है इसका। एंड अगर आप ये थोड़ा भी रिट्रेस करके नीचे आता है, जो कि एक चांस बन रहा है यहाँ पे, मतलब एक प्रोबेबिलिटी है एक स्टॉक की कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट भी है इसका। तो सपोर्ट को हम यूजुअली हम ग्रीन से हम मार्क कर देते हैं। सो यहाँ पे एक सपोर्ट भी है। सो अगर विद इन दिस अगर प्राइस रेंज वापस अगर मिलता है हमें, तो आई कैन अगेन ट्राई टू एंटर इनटू दिस स्टॉक बिटवीन अ प्राइस बैंड ऑफ 229 एंड 222 रुपीज़। ये टाइम पे एक अच्छी एंट्री बन सकती है यहाँ पे। और क्लियर जो अगर ब्रेकआउट का आपको प्ले करना है, दैट इज अबाउट 247 रुपीज। सो दैट इज द ब्रेकआउट प्राइस ऑफ ए बी कैपिटल। नेक्स्ट इज क्रिसिल। क्रिसिल का स्टॉक देख लेते हैं हम लोग, क्रिसिल में क्या सीन बन रहा है। तो क्रिसिल में इसमें भी एक कप एंड हैंडल, और फिर ये रिवर्स होकर के रीटेस्ट होकर के ये अपने एक सपोर्ट पे ही है। तो ब्रॉडर अगर देखेंगे तो ये हमारा, देखो यहाँ से ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, रीटेस्ट किया, ठीक है, नीचे आया है, एंड देन फिर काफ़ी टाइम ये नीचे रहा है, और फिर वापस इसने ब्रेकआउट दिया अभी, और ये अपने सपोर्ट पे है। सो मुझे ये लग रहा है ना कि यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं ना, अराउंड दिस प्राइस आई कैन कीप माई एस एल। ओके, माई एस एल कैन बी हियर एट दिस प्राइस, at the lower level of this. So this can be my SL, and I can take an immediate entry into this stock. मैं इसमें immediate entry ले सकता हूँ मैं, और जो कि फर्स्ट रेजिस्टेंस मेरा निकल के आ रहा है ना, वो आ रहा है यहाँ पे करीब। दिस इज माई फर्स्ट रेजिस्टेंस। तो द प्राइस इज ओवर हियर, सपोर्ट उसका यहाँ पे है, हम यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं स्टॉक में अराउंड 4602। टारगेट पहले हमारा ये होगा यहाँ पे, दिस इज द फर्स्ट टारगेट प्राइस,
और फिर इसके बाद अगर ब्रेकआउट मिलता है तो नेक्स्ट टारगेट कैन बी ओवर हियर। ये हमारा एक थर्ड टारगेट बन सकता है 4931। सो दिस इज अ गुड मूव के लिए हम ये टारगेट के लिए वी कैन प्ले अराउंड दिस। सो इमीडिएट एंट्री ले सकते हैं, एस एल हम यहाँ पे रख सकते हैं, दैट इज 4460। इमीडिएट एंट्री एट 4602 के लेवल के बीच में, एंड इमीडिएट टारगेट इज 4788 एंड द नेक्स्ट टारगेट इज अराउंड 4931। सो दिस इज हाउ यू कैन प्ले विथ क्रेसिल इन द कमिंग डेज। ब्रेकआउट के लिए क्या है कि यहाँ पे जो प्राइस है, अगर ब्रेकआउट प्राइस पे अगर आपको प्ले करना है, सो यू कैन शिफ्ट योर लेवल अप, दैट इज 4639 के आसपास। जैसे ही यहाँ से ये प्राइस ब्रेक होती है, सो यू कैन, और इमीडिएट जो आएगा ये ब्रेकआउट प्राइस हो सकती है इसकी 4695। ठीक है, so I have shared four nearing breakout stocks. First one is National Aluminium, second is Titan, Kansai Nerolac Paints, Aditya Birla Capital, and CRISIL. This is not four, but these are 5 stocks that I have already shared, which is nearing a breakout. ओके तो एक नेक्स्ट वीडियो मैं कल भी बनाऊंगा मैं फॉर अ ब्रेकआउट स्टॉक्स, एंड इन दैट आई विल अगेन कवर 5 to 6 स्टॉक्स फॉर टुमारो। ओके, नहीं तो वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी और फिर इंटरेस्ट नहीं रहेगा लोगों का। तो आप इसको देखिए, वीडियोस को आप अपनी स्टडीज़ भी करिए बेस्ड ऑन द सपोर्ट एंड द रेजिस्टेंसेस। अभी तक जितने भी वीडियोस हैं मोस्टली करके मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की ही बात कर रहा हूँ मैं। सो एक रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास प्राइस जाना ज़रूरी है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन प्ले। सो अगर जैसे एक दिन का अगर हाई और लो भी हम मार्क कर देते हैं ना, नेक्स्ट डे अगर 15 मिनट की कैंडल एक उसके रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग देती है, सो इन दैट स्टॉक वी कैन टेक एन एंट्री। तो इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी आप प्ले कर सकते हो। ठीक है, आप ट्रेड्स अपने प्लान कर सकते हो। तो बेटर इज़ कि आप ट्रेड्स को प्लान करें और फिर ही आप ट्रेड करें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।